अकेलापन कुछ लोगों के लिए अभिशाप साबित हुआ है, तो वहीं कुछ लोगों के लिए वरदान भी साबित हुआ है। कई लोग अकेलेपन के कारण अपनी जिंदगी से हार मान लेते हैं। बहुत से लोग इस अकेलेपन का उपयोग अपने जीवन में सफलता की सीढ़ी चढ़ने के लिए करते हैं। 1. अकेले रहने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको किसी को जवाब नहीं देना पड़ता। आप जो चाहते हैं, जिस तरह चाहते हैं वही करते हैं। 2. हम अकेले पैदा हुए, अकेले जीते हैं, अकेले मरते हैं, फिर इस दुनिया में इतनी घनिष्ठता क्यों? 3. दोस्ती, प्यार, रिश्ते सब भ्रम हैं। कोई बंधन नहीं जो अटूट हो, सब टूट जाएंगे, आखिर में हम अकेले रह जाएंगे। 4. खुशी अकेलेपन में पाई जा सकती है, लेकिन आपको अकेले रहना सीखना होगा। 5. अकेलापन एक मौका है, दुख में डूबने की बजाय खुद को ढूंढो और अपना मकसद ढूंढो। 6. दुनिया दिलचस्प और आनंददायक चीजों से भरी है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें आप अकेले रहते हुए भी हासिल कर सकते हैं। 7. अगर आप अकेले हैं तो इसका फायदा क्यों ना उठाएं, खुद को पहचानें और जीवन में आगे क्यों न बढ़ें। 8. खुद के साथ समय बिताना और अकेले रहना खुद को जानने, अकेले रहने और खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका है। 9. अकेले रहकर दुखी होने और रोने से बेहतर है कि इस जीवन में कोई उद्देश्य बनाया जाए और उसे हासिल किया जाए। 10. अकेले खड़े होने का मतलब यह नहीं कि मैं अकेला हूं, मेरे अकेले रहने का मतलब है कि मैं मजबूत हूं और मैं अकेला ही सब कुछ संभाल सकता हूं। 11. अगर आपने जीवन में कुछ खोया है तो आपको अकेलापन महसूस हो सकता है, लेकिन भगवान ने आपके भविष्य के लिए एक अच्छी योजना बनाई है, यह भी उसका एक हिस्सा है। 12. हमें कुछ चीजों के बारे में तनाव नहीं लेना चाहिए, खासकर उन चीजों के बारे में जिन्हें हम बदल नहीं सकते। हो सकता है कि आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा हो। 13. अकेलापन कोई वास्तविकता नहीं है, यह सिर्फ एक भावना है, इसे एकांत में परिवर्तित करें। 14. मैं बहुत ज्यादा नहीं हूं, लेकिन मेरे पास जो कुछ भी है वह सब कुछ हूं। हमने तन्हाइयों से जाना है, खामोशियां शोर मचाती हैं। एक खासियत यह भी तो है हमारी कि हम किसी के खास नहीं। तेरे पास मेरी यादों का मेला रहेगा, भीड़ में रहकर भी तू अकेला रहेगा। अकेलेपन से सीखी है मगर बात सच्ची है, दिखावे की नजदीकियों से हकीकत की दूरियां अच्छी है। मैंने अकेलेपन को चुना है क्योंकि लोगों को बहुत सुना है। आजकल सबसे तकरार है मैं अकेला हूं और मुझे अकेलेपन से प्यार है। हाँ, सीख नहीं पाए हम मीठे झूठ का हुनर, कड़वे सच ने कई रिश्ते छीन लिए हमसे। अपने दर्द को छुपा कर रखिए जनाब, यह शहर रोने वालों को रुलाता बहुत है। तेरी कसम तुझे इतना टूट कर चाहा था कि अब भी किसी और को चाहने की चाहत नहीं है। जो इंसान आपको रोता हुआ छोड़ दे, यकीन मानिए वो कभी आपका नहीं हो सकता। सिर्फ गलतियों का पुतला ही नहीं बल्कि परिस्थितियों का गुलाम भी होता है इंसान। ये दुनिया कहने को तो अपनों का मेला है, ध्यान से देखो तो यहाँ हर शख्स अकेला है। आइए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक गांव था, वहां एक लड़का रहता था, उसका नाम श्याम था। श्याम एक गरीब परिवार से था। बचपन उसका खेलते कूदते बीत गया। श्याम जब थोड़ा बड़ा हुआ तो हवाई स्कूल जाने लगा। पढ़ने में श्याम अच्छा था। सरकारी स्कूल में जितना वह पढ़ सकता था वह पढ़ चुका था। श्याम अब शहर जाना चाहता था। पढ़ाई के लिए श्याम ने अपने पिता से कहा, मैं शहर जाना चाहता हूँ पिताजी, पढ़ लिख कर एक बड़ा इंसान बनना चाहता हूँ, आपका माँ का नाम रोशन करना चाहता हूँ। पिताजी ने कहा, देखो बेटा, हमारी गरीबी इतनी है कि हम तुम्हें शहर नहीं भेज सकते, लेकिन तुम्हारा सपना है तो हम उस सपने को टूटने नहीं देंगे। एक काम करो, हम लोग अपनी जमीन भी गिरवी रख देते हैं, पढ़कर उधार के पैसे वापस लौटा लेना और वह वापस जमीन ले लेना। श्याम इस बात से मान गया। जमीन गिरवी रखकर जो पैसे मिले, श्याम उस पैसे को लेकर शहर चला गया। अगली सुबह एक बड़े से कॉलेज में एडमिशन लिया। 2 दिन के बाद उसे क्लास ज्वाइन करना था। दूसरे दिन सुबह उठकर फ्रेश होकर एक पुराना शर्ट और जीन्स पहनकर कॉलेज की ओर चल पड़ा। सभी बच्चे क्लास में आए, टीचर आए। श्याम आखिरी शीट में बैठा हुआ था। वह बाकी बच्चों को देखकर दंग रह गया। सब लोग अच्छे कपड़े पहने हुए थे, उनका रहन सहन श्याम से बिल्कुल अलग था। श्याम यह सब देखकर उदास हो गया। टीचर ने कहा, सब अपना अपना परिचय दो। जब श्याम की बारी थी बोलने की तो टीचर ने कहा, तुम कहाँ से आए हो, किस तरह के कपड़े पहने हो?
तब सब उस पर हंसने लगे, सब श्याम का मजाक उड़ाने लगे। गांव का है, गवार है। ये सब सुनकर श्याम डर सा गया था। उस दिन शुरुआत हुई अकेलेपन की। श्याम अपने कमरे में जाकर रोने लगा। उसे खुद के हालातों से नफरत होने लगी। श्याम अपनी गरीबी से नफरत करने लगा, पर करता तो क्या करता, उधार के लिए गए पैसों से अपने शौक को पूरा तो नहीं कर सकता था। श्याम रोज क्लास जाता, वहां लोग उसका मजाक बनाते, चिढ़ाते। अकेले एक सीट में बैठकर श्याम मन ही मन रोता रहता। कोई भी उसका दोस्त नहीं था। इतने बड़े शहर में श्याम एकदम अकेले था। पूरा दिन रूम पर पढ़ता, कॉलेज में पढ़ता और सिर्फ पढ़ता ही रहता है। श्याम अकेले हो जाने की वजह से घुट रहा था। माता पिता से रोज बात नहीं कर सकता था। उस समय फोन नहीं हुआ करते थे। कुछ साल के बाद उसी कॉलेज में एक स्टूडेंट को बुलाया गया जो एक बहुत ही बड़े से कंपनी का सीईओ था। उसकी साल की इनकम 50 करोड़ से ज्यादा थी। उसे एक मोटिवेशनल स्पीच के लिए बुलाया गया था। उसका स्वागत करते हुए टीचर ने कहा, स्वागत करिए हमारे होनहार लड़के का जिसका नाम श्याम है। श्याम बड़े गर्व से चलकर स्टेज पर आया। उसने स्पीच के पहले कहा कि मैं यह नहीं बताऊंगा क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बल्कि आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप मानसिक रूप से कैसे मजबूत हो सकते हैं और अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। श्याम ने अपने बीते हुए पलों को बताया। श्याम ने कहा, मैं तब अकेले हो गया जब मेरा अंदर का दोस्त ने साथ छोड़ दिया। अगर आपके अंदर का दोस्त आपके साथ है तो आप कभी भी अकेले नहीं हो सकते। श्याम ने आगे कहा, मेरी जिंदगी तब बदल गई जब मैं एक मंदिर में बैठकर रो रहा था। तब एक बूढ़े व्यक्ति मेरे पास आए और उन्होंने कहा, बेटा क्यों रो रहे हो? मैंने उन्हें बताया। तब वहां बोले, अरे बेटा सबसे बड़ी ताकत मिली है तुमको। मैंने कहा, कुछ समझा नहीं मैं। तभी वह बोले, बेटा वह देखो वहां 5 लोग बैठकर पढ़ रहे हैं। उनको गौर से देखो, पढ़ कम और मस्ती ज्यादा कर रही हैं। पर वही तुम अकेले बैठकर पढ़ रहे हो तो तुम्हारी क्षमता उनसे कई ज्यादा है। तुम्हारा ध्यान उनसे ज्यादा मजबूत है। हर कोई अकेले नहीं रह सकता। ये एक ऐसी शक्ति है जिसका उपयोग करके आप महान व्यक्ति बन सकते हैं। तुम्हें तुम्हारे हालातों ने दिया है अकेलापन, उसका फायदा उठाओ, रो मत। ये एक हथियार है जिसके प्रयोग से तुम अपने सपनों को अपना बना सकते हो। ये कठिन है, मैं मानता हूं, पर यही है जो तुम्हें भटकने से रोक पाएगा। हम पूरी जिंदगी ना जाने कितनों के साथ रहे हैं और सुकून इसी उम्र में मिल रहा है। जब हम अकेले होते हैं हम खुद को जान पाते हैं, अपनी शक्तियों को पहचान पाते हैं। इसलिए तुम अपने लक्ष्य की ओर मेहनत करते रहो। समय ने तुम्हें अकेला किया है तो वह कल तुमको करोड़ों लोगों के बीच में खड़ा करेगा और वह करोड़ों लोग सिर्फ तुम्हें देखने के लिए वहां खड़े होंगे। श्याम ने कहा, धन्यवाद मुझे और मजबूत बनाने के लिए। श्याम ने कहा, बच्चों आज मैं हजारों लोगों से मिलता हूँ, फिर भी सुकून नहीं मिलता जो अकेलेपन में मिलता था। इसलिए दोस्त बनाओ या ना बनाओ, पर अकेले रहना सीख लो। यकीन मानो वही असली खुशी है। तो दोस्त जो भी अपने जीवन में अकेले हैं, यकीन मानो आपके पास जीवन का सबसे बड़ा हथियार है। इसका इस्तेमाल करके अपने सपनों को अपना बना लो। अकेलापन एक हथियार है जीवन का। अगर आप इससे चाहो तो अपनी जिंदगी के सपनों को पूरा करके अपनी जिंदगी बेहतर बना लो, या फिर अकेलेपन में घुट घुट कर बर्बाद हो जाओ और दुनिया में उपहास का पात्र बन जाओ। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए। मेरी पत्नी ने कुछ दिनों पहले घर की छत पर कुछ गमले रखवा दिए। फिर किसी नर्सरी से कुछ पौधे मंगवाकर छत पर ही उसने एक छोटा सा गार्डन बना लिया। वो नियमित रूप से उनमें पानी देती है और माली को बुलाकर खाद वगैरह डलवा देती है। शुरू में मुझे उसकी इस हरकत पर हंसी आई, लेकिन ये सोचकर चुप रहा कि चलो कहीं तो अपना दिल लगा रही है। लेकिन पिछले दिनों मैं छत पर गया तो ये देखकर हैरान रह गया कि कई गमलों में फूल खिल गए हैं। नींबू के पौधे में 2 नींबू भी लटके हुए हैं और 2-4 हरी मिर्च भी लटकी हुई नजर आई। मैं कुछ देर वहीं छत पर बैठ गया, उन पौधों की ओर देखता रहा। अचानक मैंने देखा कि पिछले हफ्ते उसने बांस का जो पौधा गमले में लगाया था, उस गमले को घसीटकर दूसरे गमले के पास कर रही थी। गमला भारी था और उसे ऐसा करने में मुश्किल आ रही थी। मैंने उसे रोकते हुए कहा कि गमला वहीं ठीक है, तुम उसे क्यों घसीट रही हो? पत्नी ने मुझसे कहा कि यहाँ ये बांस का पौधा सूख रहा है, इसे खिसकाकर इस पौधे के पास कर देते हैं। मैं हंस पड़ा और कहा,
अरे पौधा सूख रहा है तो खाद डालो, पानी डालो, इसे खिसकाकर किसी और पौधे के पास कर देने से क्या होगा? पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये पौधा यहाँ अकेला है इसलिए मुरझा रहा है। इसे इस पौधे के पास कर देंगे तो ये फिर लहलहा उठेगा। पौधे अकेले में सूख जाते हैं, लेकिन उन्हें अगर किसी और पौधे का साथ मिल जाए तो जी उठते हैं। मेरी पत्नी बोल रही थी और मैं सुन रहा था। क्या सचमुच पौधे अकेले में सूख जाते हैं? क्या सचमुच पौधे को पौधे का साथ चाहिए होता है? बहुत अजीब सी बात थी। मेरे लिए ये सुनना ही नया था, लेकिन सुन रहा था और फिर सोच रहा था। पत्नी गमले को खींचकर दूसरे गमले के पास करके खुश हो गई और मैं उस पौधे की ओर देखकर कहीं खो गया। एक एक कर कई तस्वीरें आंखों के आगे बनती चली गईं। माँ की मौत के बाद पिताजी कैसे एक ही रात में बहुत बूढ़े हो गए थे। हालांकि माँ के जाने के बाद 16 साल तक वो रहे, लेकिन सूखते हुए पौधे की तरह। माँ के रहते हुए जिस पिताजी को मैंने कभी उदास नहीं देखा था, वो माँ के जाने के बाद खामोश से हो गए थे। हालांकि हमारे साथ वो हमारी तरह ही जीते थे, लेकिन कई बार मैंने उन्हें रात के अंधेरे में अकेले सुबकते हुए सुना था। मेरी पत्नी कह रही थी, अकेले में पौधे सारी रात सुबकते हैं। वो कह रही थी कि ये तो तुमने चौथी कक्षा में ही पढ़ लिया होगा कि पौधों में भी जान होती है, और जब जान होती है तो ये हंसते और रोते भी हैं। देखो ना मिर्च कैसी लहलहा रही है, नींबू इस छोटे से गमले में भी कैसा फल रहा है। ये सब साथ का असर है। मिर्च के साथ नींबू और नींबू के साथ तरोई, तरोई के साथ सफेद फूल। बांस का पौधा जरा अलग सा था तो इसे माली ने अकेले में रख दिया था। माली ने ये सोचने की जहमत भी नहीं उठाई कि इतना छोटा पौधा अकेले में कैसे रह सकता है। देखो तो सही, ये अकेला पौधा कितना डरा हुआ सा लग रहा है। बेचारा डर के मारे सूख रहा है। देखना कल से ये पौधा कैसे हरा नजर आने लगता है। मुझे पत्नी के विश्वास पर पूरा विश्वास हो रहा था। लग रहा था कि सचमुच पौधे अकेले में सूख जाते होंगे। बचपन में मैं एक बार बाजार से एक छोटी सी रंगीन मछली खरीद कर लाया था और उसे शीशे के जार में पानी भरकर रख दिया था। मछली सारा दिन गुमसुम रही। मैंने उसके लिए खाना भी डाला, लेकिन वो चुपचाप इधर उधर पानी में अनमना सा घूमती रही। सारा खाना जार की तलहटी में जाकर बैठ गया। मछली ने कुछ नहीं खाया। 2 दिनों तक वो ऐसे ही रही और एक सुबह मैंने देखा कि वो पानी की सतह पर उल्टी पड़ी थी। इस एक घटना के बाद मेरे मन से मछली पालने की इच्छा हमेशा के लिए खत्म हो गई। लेकिन आज मुझे घर में पाली वो छोटी सी मछली याद आ रही थी। बचपन में किसी ने मुझे ये नहीं बताया था कि एक मछली कभी बहुत दिनों तक नहीं जीती। अगर मालूम होता तो कम से कम 2 या 3 या और ढेर सारी मछलियां खरीद लाता और मेरी वो प्यारी मछली यूं तन्हा न मर जाती। मुझे लगता है कि संसार में किसी को अकेलापन पसंद नहीं। आदमी हो या पौधा, हर किसी को किसी न किसी के साथ की जरूरत होती है। आप अपने आसपास झांकिए। अगर कहीं कोई अकेला दिखे तो उसे अपना साथ दीजिए, उसे मुरझाने से बचाइए। अगर आप अकेले हों तो आप भी किसी का साथ लीजिए। आप खुद को भी मुरझाने से रोकिए। पहले भी लिखा था, फिर दोहरा रहा हूं कि अकेलापन संसार में सबसे बड़ी सजा है। गमले के पौधे को तो हाथ से खींचकर एक दूसरे पौधे के पास किया जा सकता है, लेकिन आदमी को करीब लाने के लिए जरूरत होती है रिश्तों को समझने की, सहेजने की और समेटने की। अगर मन के किसी कोने में आपको लगे कि जिंदगी का रस सूख रहा है, जीवन मुरझा रहा है, तो उस पर रिश्तों के प्यार का रस डालिए। खुश रहिए और मुस्कुराइए। कोई यूं ही किसी और की गलती से आपसे दूर हो गया हो तो उसे अपने करीब लाने की कोशिश कीजिए और हो जाइए हरा भरा। जय श्री कृष्णा। मित्रों, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।